अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द रिकवरी स्लैश रिवाइज स्केड्यूल। तो हमें रिकवरी या जो रिवाइज स्केड्यूल होता है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है। उसके लिए हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक तो जब हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांट होता है, उस केस में हमने रिवाइज स्केड्यूल सबमिट करवाना होता है क्योंकि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। या दूसरे केस में जब हमारे पास एक प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट ना हो पा रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए रिकवरी स्केड्यूल बनाते हैं। उसमें जो हम अपने रिसोर्सेज हैं वो बढ़ा देते हैं ताकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो purpose of this video is to explain and help how to use Primavera software to create a recovery slash revive schedule properly by using Primavera tools. Why should watch this video? This video is for who is concerned about Primavera and project management, such planners, schedulers, project controllers, and project managers. The guy who will watch this video should be conversant the following tools and options in Primavera software like global changes, export and import in Excel format, present complete type and its effects on the schedule, updating and this equation activity percent complete is equal to data date minus BL start divided by BL finish minus BL start. BL mean baseline start और BL finish। इस तरह मतलब ये हो जाएगा आपने कि BL जो रिप्रेजेंट करे बेसलाइन को रिप्रेजेंट करे। डाटा डेट वो होती है जब हम उसमें प्रोग्रेस स्केड्यूल में प्रोग्रेस अपडेट करते थे, उसको कहते हैं डाटा डेट। तो स्टार्ट करते हैं। Let us start with the preparation of recovery schedule. Firstly, we have to know what is the meaning of recovery schedule. We can simply say that the recovery schedule is a new baseline schedule to rectify any occurred delay to the project to meet contractual and whether by using crashing techniques or fast track technique. My example in this video, I am using present complete type physical. Before prepare your recovery schedule, you have to make sure of the following. रिकवरी प्लान बनाने से पहले हमने जो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना है। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नो एक्टिविटीज आर आउट ऑफ सीक्वेंस, नो एक्टिविटीज विद अनसेटिस्फाइड रिलेशंस, remaining early start of all in progress activity is 1 day after data date now more। अब ये तीनों चीजें हमें इस फिगर में एक्सप्लेन की हुई है। एरो के साथ जो भी है जो कंडीशन है ये तीनों यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप यहाँ से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। Regarding point number 3, I will explain why should fulfill this condition during explain the global changes which will be applied। अब चौथा स्टेप आपने क्या करना है, डिटैच द बेसलाइन एंड सेपरेट द करंट प्रोग्रेस। इफ द अपडेटेड स्केड्यूल हैज एन असाइंड बेसलाइन यू शैल रिमूव दैट बेसलाइन। अब आपने बेसलाइन को कैसे रिमूव करना है ये आपको डायग्राम से शो हो रहा है, जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। तो आप ऐसे बेसलाइन को रिमूव कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर बेसलाइन रिमूव करने के लिए आप देख सकते हैं। ये इसमें आपने डिलीट पे क्लिक करना है तो हमारे पास बेसलाइन डिलीट हो जाएगी। अगर इन केस इफ दिस मैसेज अपीयर्स टू यू, अब ये वाला जो मैसेज अगर आपको शो हो जाए, one or more of the selected baseline is set as the activity baseline as the active baseline, you cannot delete the baseline that is designated as the active baseline। आपने इसको ओके करना है। It means you have to release the old baseline from assigning to the current project from the project assigned baseline and change to current project and mention to position and then you can delete। अब आपने कैसे इसको पहले वाली जो
प्राइमरी बेस लाइन है, पहले आपने उसको रिमूव करना है। उसके लिए रिमूव करने का तरीका ये, आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं। करंट पे करना है आपने, यहाँ से फिर ओके कर देना है। अब 5वें स्टेप में आपने क्या करना है, डिलीट फिनिश कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट्स लेआउट select dates label, then remove date in the cell of must finish by highlighted it, then press delete। अब ये देख लें, आपने पहले इसको डिलीट कर देना, जो हाईलाइटेड एरिया 15 अगस्त 2015 जो लिखा हुआ आपने इसको डिलीट कर देना है। अब 6 स्टेप में आपने क्या करना है, प्रेस F9 to run scheduling using retained logic option before scheduling progress activities from scheduling option। आपने जो retained logic लगा के आपने इसको schedule करना है। Now you can adjust the remaining duration. Remember, I am using physical type of the present complete type of in progress activities and the relation of not started activity to prepare proper recovery schedule in accordance with the view of PM and CM and site requirement to close the project on contractual end। इसमें एक टिप्स है, if you are using duration type fixed duration and units, you will find your budgeted total cost still the same। If you are using duration type fixed duration and unit time, you will find your budgeted total cost is more than you planned if your baseline schedule before creating the recovery schedule। To solve this issue, I will explain at the end of this document how to solve। Now, we will apply the following global change to the current project as a following। Original duration of completed activities, original should is equal to actual। जो आपकी जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है पैरामीटर में, आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है उसको क्या करना है, इक्वल टू एक्चुअल ड्यूरेशन कर देना है इस स्टेप में। ये ग्लोबल चेन में जाके ये ऑप्शन ग्लोबल चेन से आगे वहां से आपने ऐड करना है, तो आपने इस तरह कर लेना है इसको। अब बी ऑप्शन, इसके लिए क्या करना है आपने, प्लान स्टार्ट डेट एंड प्लान फिनिश डेट टू बी इक्वल एक्चुअल डेट फॉर कंप्लीटेड एक्टिविटीज। प्लान और जो हमारे पास स्टार्ट डेट्स हैं प्लान और फिनिश की, इनको एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश के बराबर पुट कर देना है, इक्वल कर देना है, जैसे ये इसमें किया हुआ है। अब सी, उसमें क्या करना है, ओरिजिनल ड्यूरेशन इन प्रोग्रेस एक्टिविटीज, ओरिजिनल इज इक्वल टू एक्चुअल प्लस रिमेनिंग। अब ओरिजिनल ड्यूरेशन को क्या करना है, आपने इक्वल कर देना है एक्चुअल ड्यूरेशन प्लस रिमेनिंग ड्यूरेशन। डी स्टेप में आपने क्या करना है, प्लान स्टार्ट डेट टू बी इक्वल एक्चुअल डेट फॉर इन प्रोग्रेस एक्टिविटीज। जो प्लान आपकी स्टार्ट है इज इक्वल टू एक्चुअल स्टार्ट होनी चाहिए, और जो प्लान फिनिश है वो इज इक्वल टू फिनिश के बराबर होनी चाहिए। तो आपने इस तरह इसको सेट कर लेना है ग्लोबल चेन में जाके। After complete all steps, did you ask yourself why EV at data date 31 मई 2015 not equal to PV of the new recovery baseline and how we can adjust it to make EV is equal to PV। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास जो EV is equal to PV इक्वल नहीं आ रहे, तो हमने इसको कैसे इक्वल करना है, तो उसके लिए ये सारे स्टेप मैं आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि आपने कैसे इसको वो करना है। अब आप देख सकते हैं ना, इसमें जो हमारे पास ये है प्लान वैल्यू कॉस्ट जो है
ये वाली ग्रीन में जो शो हो रही है, जो इसमें है ये हमारे पास है अर्न वैल्यू कॉस्ट, जो टॉप में है, जो येलो उसमें है लेबल में है, ये बजटेड टोटल कास्ट। अब ये इस तरह ये हमारे पास ग्राफ से भी ये शो हो रही है कि हमारे पास ईवी इज इक्वल टू पीवी बराबर नहीं है। अर्न वैल्यू और प्लान वैल्यू हमारे पास बराबर नहीं होते। अर्न वैल्यू वो होती है जो हम एक्चुअली साइट पे काम कर चुके थे, प्लान वो होती है जो हमने उस ड्यूरेशन में हमने प्लान किए होते हैं, हमने इसको इतना अचीव करना है। अर्न और प्लान वैल्यू ये होती है। In our example, I used budgeted value with the current dates default option. Even you change it to the others two option, it will not affect on the result as shown in the previous snapshot. For admin, आपने एडमिन में जाना है, फिर वहाँ पे एडमिन प्रेफरेंसेस में तो आपने इसको इस तरह सेट कर लेना है, जो ये सारी एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट टाइप एटीसी इज इक्वल टू रिमेनिंग कॉस्ट फॉर एक्टिविटी, इस तरह आपने इनको सेट कर लेना है। अब नीचे क्या करना है, एंड वैल्यू कैलकुलेशन, इसमें आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। अब ये चीज़ें आपने एज इट सेट करनी है, बजटेड वैल्यू विद द करंट डेट में, इसमें आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब what if you are using percent complete type duration, if you are using this type from beginning in your baseline schedule before creating the recovery baseline, then you applied all previous global changes, then you change the option of earned value calculation from the default to add completion value with current dates, you will find the following. EV is equal to PV but not equal to this amount जो हमारे पास है, वो अपना जो अर्न वैल्यू थी, अर्न वैल्यू कॉस्ट उसके बराबर नहीं हो रही। अब ये देखें ना, अब इस केस में जो है हमारे पास EV इज इक्वल टू PV बट नॉट इक्वल टू दिस अमाउंट, तो हमने इसको इस अमाउंट के अगेंस्ट लेके आना है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, द एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट टाइप विल बी चेंज्ड एज वेल to values more than the actual activity percent complete at site. Please compare between the snapshot number 1 and 2. आगे इसका कंपैरिजन कर लेते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो अर्न वैल्यू और प्लान वैल्यू डिफरेंट है। आप ये देख लें, ये क्या हमारे पास अर्न वैल्यू की लाइन है और ये प्लान वैल्यू की। तो एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट किया है यहाँ पे, ये जो परसेंट कंप्लीट टाइप की यहाँ पे ड्यूरेशन शो हो रही है। In this example, we are using percent complete type duration. The earned value at the same data date is, जो हमारे पास जो earned value data date पे है वो ये है हमारे पास 6887692 3.16। अब इसमें क्या आ रहा है, वेरिएंस बिटवीन PL एंड EV इन द स्नैपशॉट नंबर 2 ड्यू टू कंडीशन नंबर 3 इन पेज नंबर 2 इज नॉट अवेलेबल। With return to previous example physical and the familiar equation of activity percent complete is equal to data date minus BL start divided by BL finish minus BL start, which I will use to adjust EV is equal to PV but in different formula। अब ये इक्वेशन है जो हमने EV is equal to PV प्रॉपर करने के लिए हमें यूज करनी है। तो अभी ये सारी इक्वेशन लिखी हुई आप देख सकते हैं इसमें।
Now DD activity percent complete and RD are fixed to fulfill the requirement of proper recovery baseline schedule. If you filter the completed activities, you will find EV is equal to PV. While in progress activity, the problem will rise, EV not equal to PV. Therefore, we will use the previous formula to solve this issue. Export and Excel sheet contain the following to work out of formula. Before exporting, create from the enterprise menu user defined fields to new field as shown. आपने यूजर डिफाइंड में जाके ये चीजें सेलेक्ट कर लेनी है, इंटीजर यूजर इंटीजर और दूसरा स्टार्ट डेट। फिर आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है इस तरह, ये जैसे आपको शो हो रहा है। स्प्रेडशीट में आपने एक्सपोर्ट करना है इसको, ना कि प्राइमरी की उसमें। अब एक्टिविटीज को आपने जस्ट एक्सपोर्ट करना है, बाकी चीजें आपने यहाँ से टिक मार्क हटा देना है। रिसोर्सेज वगैरह बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट एक्टिविटीज को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। अब इसमें क्या कह रहे हैं, विद रेफरेंस टू थर्ड कंडीशन इन पेज नंबर 2, जो पेज नंबर 2 पे थर्ड कंडीशन थी, if you look to the following you will find if the condition not available the new original duration will be less than the actual plus remaining while y is correct. So this availability of this condition is very important to work out formula. ये जो 2 नंबर पे हमारे पास थी, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये वाली कंडीशन जो जिस पे बार बार ये रिमेनिंग अर्ली स्टार्ट of all the progress activity is 1 day after data date not more, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर रही है। ये देख लें, कंडीशन इज नॉट अवेलेबल, सो 67 plus 30 not equal to 1 3। अब इस केस में वहां पे वो जो है कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, तो इसमें क्या कर रहे हैं, अब ये देखें 63 plus 30 is equal to 97। अब इस कंडीशन में ये हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है उसको फुलफिल कर रही है। लेट अस कंप्लीट एक्सपोर्टिंग ऑपरेशन। आपने एक्सपोर्ट किस तरह करना है, जो भी आपने मतलब एक्सेल की शीट में चीज़ों को एक्सपोर्ट करना, वो सारा प्रोसीजर इसमें। आपने क्या करना है, फिल्टर में जाना है, तो यहाँ पे आपने जस्ट एक्टिविटी वाले आइकन पे यहाँ पे मार्क कर देना, ओनली इन प्रोग्रेस एक्टिविटी, जो आपकी इन प्रोग्रेस एक्टिविटी उनको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, सॉर्ट में जाना है, एक्टिविटी आईडी जो असेंडिंग ऑर्डर है वो आपने उस तरह कर लेना है। अब ये आपके पास इस तरह फाइल आ जाएगी।
देन आपने क्या करना है, देन ऐड कॉमा फ्रॉम ऑप्शन डाटा टेक्स्ट टू कॉलम। आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम आपने जाना इस तरह, ये आइकन आएगा तो आपने ये वाली चीजें इस तरह कर लेनी है। ये सारा प्रोसीजर उसी को एक्सपोर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपने ये स्टेप में स्नैपशॉट क्यों आपने ऐसे ऐसे इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब क्या करना है, जो डिलीट ऑपरेशन एरिया है सेव देन इंपोर्ट टू प्राइमावीरा कर लेना है आपने। फिर आपने ये सेम फाइल जो इसको डिलीट करके आपने क्या करना है प्राइमावीरा में इंपोर्ट कर लेना है रिवर्स। Apply this global chain to calculate the new actual start date. आपने इस तरह प्रोसीजर को फॉलो करना है। देन आपने क्या करना है, देन अप्लाई दिस ग्लोबल चेन टू मेक एक्चुअल स्टार्ट इक्वल टू न्यू एक्चुअल स्टार्ट, जैसा कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। आपने इसको एज ए सेट कर देना है। द रिजल्ट विल बी एज शोन बिलो। ये रिजल्ट आपको इस तरह शो होगा। फिर आपने क्या करना है, रीयूज ग्लोबल चेंज नंबर सी एंड डी। जो सी एंड डी पॉइंट पे था ग्लोबल चेंज इस तरह हमने लगाया था, उसको एज ए टू एडजस्ट द ओरिजिनल ड्यूरेशन। द रिजल्ट विल बी एज द फॉलोइंग। तो उससे इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। EV is equal to PV with variance 122,608. Variance is equal to 0.18% of earned value can be neglected. Put the contractual and must be finished. Maintain the sign your new created recovery and then enjoy. तो आपने जो अपनी फिनिश डेट है जिसको आपने कंप्लीट करना है उसको मस्ट बी फिनिश वाले कॉलम में डाल देना है। तो इस तरह आप अपना रिकवरी स्केड्यूल बना सकते हैं। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।